अरे बच्चों, क्या तुमने सोचा है कि चिड़िया बातें कर सकती हैं? वो क्या कहानियां सुनाएंगी? चलो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक हरे भरे जंगल की सैर पर ले जा रहा हूं, जहां कहानी नाम की एक बहुत खास चिड़िया रहती है। कहानी कोई मामूली चिड़िया नहीं है, वो चमकीली, रंग बिरंगी है और सबसे मजे की बात, उसे कहानियां सुनाना बहुत पसंद है। हर शाम जब सूरज ढलता है और आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग देता है, जंगल के सारे जानवर कहानी के पास इकट्ठा होते हैं। आज कहानी के पास एक खास कहानी है, हिम्मत और दोस्ती की स्टोरी। हमारी कहानी मिको नाम के एक छोटे से चूहे से शुरू होती है। मिको न सिर्फ छोटा था, बल्कि बहुत बहादुर भी था। और ओहो, उसकी एक बड़ी समस्या थी, इतनी बड़ी समस्या कि उसने बाकी जानवरों को भी डरा दिया। देखो, जंगल में रात के वक्त एक दैत्य घूमने की अफवाह थी। जानवर बहुत डरे हुए थे और किसी ने भी यह पता लगाने की हिम्मत नहीं की कि वो क्या था। लेकिन मिको ने नहीं, दिल धक धक करता हुआ मगर हिम्मत से भरा हुआ, उसने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। जैसे ही मिको झाड़ियों के बीच से निकला, कहानी ने अपनी कहानी जारी रखी। उसकी आवाज उत्साह और रहस्य से भरी हुई। पत्ते सरसराए और जंगल की रात की आवाजें रोमांच को बढ़ा रही थीं। क्या मिको उस जीव को ढूंढ पाएगा? क्या वो उतना ही डरावना था जितना वो सोचते थे? आखिरकार अनंत काल जैसा लगने के बाद मिको आमने सामने आया, एक बहुत बड़े खोए हुए हाथी से जिसका नाम एली था। एली भी दूसरों की तरह डरी हुई थी, क्योंकि वो घर का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही थी। मिको ने अपनी तेज सोच और बहादुर दिल से उसकी मदद करने का फैसला किया। साथ में उन्होंने जंगल में गहराई तक यात्रा की, सितारों को अपना मार्गदर्शक बनाकर। कहानी की आवाज उनके रोमांच के उतार चढ़ाव के साथ उठी और गिरी। पूरा जंगल मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। भोर होते होते मिको और एली ने उसके झुंड को ढूंढ लिया। खुशी के तुरही बज उठे और बहुत सारे खुशी के आंसू बहे। मिको ने न सिर्फ एक नया दोस्त बनाया था, बल्कि जंगल को एक मूल्यवान सबक भी सिखाया था कि कभी-कभी चीजें उतनी डरावनी नहीं होती जितनी वो लगती हैं, और थोड़ी सी हिम्मत अद्भुत दोस्ती की ओर ले जा सकती है। कहानी ने गर्व से अपने पंख फुलाए जैसे ही उसने कहानी खत्म की, जानवरों ने खुशी से तालियां बजाईं। उनके दिल खुशी और हिम्मत से भरे हुए। वो इंतजार नहीं कर पा रहे थे कि कहानी अगली बार तारों से भरे आसमान के नीचे कौन सी कहानी सुनाएगी। तो आज हमने क्या सीखा बच्चों? कि कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, वो हमें सबक सिखाती हैं और हमें एक साथ लाती हैं। आज के जंगल के रोमांच में मेरे साथ आने के लिए धन्यवाद। जिज्ञासु बने रहो, बहादुर बने रहो और हमेशा एक कहानी के लिए तैयार रहो। अगली बार तक अलविदा।